अभी हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा सवाल है जो कि फिजिक्स का है, और ये सवाल बिल्कुल कतई जहर है। शायद याद करो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कभी कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था बचपन में कि जितना भी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ये सारा का सारा जो होता है वो निगेटिव होता है। मतलब साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं, फोकल लेंथ को निगेटिव लेते हैं, इमेज डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात कर ले तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है, और इसके बाद इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये दोनों पॉजिटिव होता है, राइट। एक और बात हमने पढ़ा था कॉनकेव के केस में कि इकलौता एक केस था जिसमें जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच प्लेस करते थे तो उस केस में हमारा इमेज जो है वो पॉजिटिव बनता था, मतलब इमेज वर्चुअल बनता था, वरना बाद बाकी जितना भी सारा केसेस था वहां पे रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। चलिए अब एक और बात शायद याद करिए, हम लोगों ने कभी बचपन में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये सब का सब हम जो मेजर करते हैं, कहां से मेजर करते हैं? तो याद रखना बच्चा, हमेशा पोल से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं? पोल से। चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, ये सब का सब लेंथ जो होता है हम पोल से मेजर करते हैं। आइए सवाल क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका हम इसी वीडियो में ऑपरेशन करेंगे। तो उम्मीद है कि हर बातें आपको समझ में आएगी। अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर यहां पे हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। If a concave mirror experiment, an object is placed at a distance of x1 from focus, ठीक है, and the image is formed at a distance of x2 from the focus, then मेरे को मालूम करना है कि उस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है बखूबी, x1 इंटू x2, सेकेंड ऑप्शन है अंडर रूट x1 x2, थर्ड ऑप्शन है x1 प्लस x2/2, और लास्ट ऑप्शन है रूट अंडर x1/x2, ठीक है। सवाल समझिए, मैं फिर से कह रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट को फोकस से डिस्टेंस हमारा x1 है, और एक इमेज जो बन रहा है उस इमेज का डिस्टेंस फोकस से x2 है। तो मेरे को पता लगाना है कि उस मिरर का यानी कॉनकेव मिरर का हमारा फोकल लेंथ इन चार ऑप्शंस में से कौन होगा, ठीक है। गौर फरमाइएगा, ये आप जो देख पा रहे हो यहां पे, उम्मीद है दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। चलिए ये आपका कॉनकेव मिरर, राइट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, बाहर से सिल्वर्ड होता है। इसको हम कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको पोल कहते हैं, राइट। और यहां पे आपका ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हमारा क्या है, फोकस है, ठीक है। सवाल में हमसे क्या कहा, सवाल में हमसे कहा कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो फोकस से हमारा x डिस्टेंस है। कहां से? फोकस से x डिस्टेंस है। अब हमें यह पता नहीं है बच्चा, क्या नहीं पता कि ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर रहे हैं। एक और बात है, इमेज जो मेरे को बन रहा है x2 वो फोकस से है, x2 लेंथ जो है, x2 डिस्टेंस जो है वो फोकस से। तो एक बात याद करो, बचपन में हमने पढ़ा था पोल और फोकस के बीच के लेंथ को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है वो f है, स्मॉल f, ठीक है। अब समझिए बात मैं क्या करने वाला हूं। ऑब्जेक्ट जो दे रहा है हमारा फोकस से x1 है, यानी कि इस f से, इस फोकस से x1 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को मेजर कहां से करते हैं, ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं पोल से करते हैं। तो आप जरा प्यार से समझो कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं भी होगा, हम मेजर कहां से करेंगे, मेजर तो हम पोल से करेंगे, और जब पोल से मेजर करेंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा यहां पे हो जाएगा u इक्वल क्या, फोकस फोकल लेंथ अब प्लस x1, हाँ या ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारा होगा पोल से कितना होगा, f प्लस x1। नहीं समझे बात, हम कहां से मेजर करेंगे बताइए, फोकस से मेजर करेंगे या पोल से मेजर करेंगे। तो आपका सवाल आंसर होना चाहिए सर पोल से मेजर करेंगे। तो जब इस पोल से हम मेजर करेंगे तो आप खुद सोचिए ना कि यहां से f है और इधर हमारा x1 है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा पोल से होगा f प्लस x1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या होता है यहां पे, नेगेटिव होता है। क्लियर बात है। चलिए दूसरी बात,
फोकस, ये इमेज डिस्टेंस जो हमारा होगा वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस हमारा फोकस से x2 डिस्टेंस है, फोकस से x2 डिस्टेंस है। तो आप खुद सोचिए पोल से हमारा कितना डिस्टेंस होगा, मतलब यहां से हमारा फोकस है, सॉरी यहां से हमारा इमेज है x2, तो पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा f प्लस x2। साइन क्या होगा निगेटिव, क्यों, क्योंकि सारा निगेटिव होता है। तो यहां पर मेरे को f प्लस x2 हो जाएगा और यहां पे साइन निगेटिव होगा। क्लियर बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है ना। चलिए मेरे को मालूम करना है क्या, फोकस मालूम करना है। तो आप यहां पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बचपन में पढ़े थे 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, हाँ या ना, यही तो पढ़े थे। तो 1/v, जो v का मतलब क्या हुआ माइनस f प्लस x2, तो माइनस ऊपर ले जाओ तो क्या लिखेंगे f प्लस x2, फिर प्लस 1/u, u का वैल्यू क्या है माइनस f प्लस x1, तो साइन यहां पे माइनस कर दो, क्या लिखेंगे f प्लस x1, और मेरे को मालूम करना है फोकल लेंथ यानी f एज इट इज, हाँ या ना, क्लियर बात है ना। अब खुद सोचो कि इसका ऑपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे, मेन बात जो समझना था ना यही समझना था, और ये समझ के तो आप आराम से यहां पे सॉल्व करके फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हो। चलिए तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे बच्चा, तो आप खुद कहोगे कि सर इसका एलसीएम होगा f प्लस x2 इंटू f प्लस x1। एलसीएम कैसे हुआ समझ रहे हो ना, खुद सोचो भाई, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 4, मतलब जब दो टर्म अलग अलग हो ना तो वहां पे एलसीएम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे f प्लस x2 इंटू f प्लस x1। अब सोचिए कि इस टर्म को पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो मेरे को ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये बच जाएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां साइन ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस f माइनस x1, ठीक है। चलिए यहां माइनस है तो माइनस एज इट इज। अब इस टर्म से इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो मेरे को कौन कैंसिल होगा f प्लस x1 कैंसिल होगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा, इतना को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस है तो माइनस f और माइनस x2 डेट इक्वल 1/f। इज इट क्लियर ना। अब चलिए तो माइनस f आपका हो जाएगा माइनस 2f माइनस x1 माइनस x2 बाई, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे f को f से तो यहां पर क्या होगा f स्क्वायर, और f को x1 से गुना करेंगे तो f x1, फिर x2 को f से गुना करेंगे f x2, और f x2 को x1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा x1 x2 डेट इक्वल 1/f। उम्मीद है बातें समझ में आई, उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा नीचे स्पेस। चलिए अब गौर फरमाइए, अब यहां पे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दौरान आपको समझ में आएगा कि क्या करने वाले हैं, गौर फरमाइएगा। जब इतना को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे को f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f x2 प्लस x1 x2 डेट इक्वल f से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा f इंटू माइनस एफ, माइनस 2f क्या होगा माइनस 2f स्क्वायर, ठीक है। फिर f को माइनस x1 से गुना करेंगे माइनस f x1, फिर उसके बाद f को माइनस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस f x2। उम्मीद है यहां पर दिख रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर बात है ना। अब तो जरा गौर फरमाइएगा यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे f स्क्वायर है और यहां पे क्या है माइनस 2f स्क्वायर, तो इस तरीके से यहां पर हमारा एक्सप्रेशन आया। अब एक बात हमें बताइए, कॉनकेव मिरर में बचपन में हमने क्या पढ़ा था फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो यहां पे फोकल लेंथ प्लस में लिख दिए थे ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई, यहां पर माइनस कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इस माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस f x1 होगा और यहां प्लस हो जाएगा, मतलब जो साइन था वो हमने प्लस कर दिया। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सुनिएगा। ये सब टर्म को अगर हम उधर ले जाते हैं तो उससे पहले देखिए f x1 से f x1 कैंसिल हो जाएगा, फिर f x2 से f x2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना। क्या बच गया, तो यहां पे बच गया आपका f स्क्वायर प्लस x1 x2 डेट इक्वल 2f स्क्वायर। तो इस f स्क्वायर को जब उधर ले जाओगे तो क्या आएगा x1 x2 इक्वल 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, यानी कि f स्क्वायर इक्वल 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, f स्क्वायर इक्वल क्या आएगा x1 x2,
और इस तरीके से यहां पर जब हम f का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा √x1 x2। तो इस तरीके से हमें यहां पे फोकल लेंथ का जो वैल्यू आया वो हमारा ऑप्शन बी आया, और वो क्या आया √x1 × x2। मतलब मैं यहां पे समझाना यह चाह रहा हूं, अभी जस्ट हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि कॉन्केव मिरर में सारा टर्म निगेटिव लेते हैं, तो भैया फोकल लेंथ भी तो निगेटिव लेंगे ना। तो यहां पर खैर छूट गया था, तो मैंने यहां पर माइनस लगाया, और माइनस लगाने के बाद इस टर्म को मल्टीप्लाई किए और आपके सामने ये रिजल्ट आ गया। आई होप की बातें सारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो अप्रिसिएशन के लिए बेहतरीन सा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू।